रमा नाई मुँह विच उंगला पाके श्यामा मुँह विच उंगला पाके श्यामा मुँह विच उंगला पाके पर मेरे विच गुण नहीं कोई किवें मिलोगे आके श्यामा किवें मिलोगे आके श्यामा किवें मिलोगे आके सोचती रमा नाई मुँह विच उंगला पाके पर मेरे विच गुण नहीं कोई किवें मिलोगे आके श्यामा किवें मिलोगे आके श्यामा किवें मिलोगे आके वो चिंता लागे वे लागे बस ये वो चिंता लागे तन मन का होश गवा बैठी मैं फूल को लेके श्यामा तेरे नाल परिता परमात्मा का होने के लिए केवल कान की जरूरत है, संसार का होने के लिए केवल आंख की जरूरत है। बस संसार बिना देखे किसी को पसंद नहीं आता। कोई लड़की देख रही हो शादी के लिए पहले दिखाओ, घर में रहने के लिए लेना हो तो पहले दिखाओ, प्लॉट दिखाओ, घर दिखाओ, कपड़ा दिखाओ, मकान दिखाओ, दुकान दिखाओ, दिखाओ बस। अच्छा देखने से भले हमें पकड़ता ना लगे, देख के भी तो गलत लेते ना सुमन, लेकिन फिर भी संसार को यश करने के लिए हमें दिखाओ। जो सूरदास लोग होते वो भी ऐसे छू करके उसको अपने ढंग से अनुभव करते हैं, देखते हैं। लेकिन भगवान को पाने के लिए सुनना जरूरी है। जो ईश्वर की कथा सुनते, सुन सुन के तेरियां गल्ला, प्रेम की बात है, ऐਵੇਂ ही तो खा बैठी गोपियां कहती, रुक्मिणी जी भी कहती, श्री कृष्ण को उन्होंने पत्री लिखी। रुक्मिणी जी विवाह करना चाहती थी भगवान कृष्ण से, लेकिन उनका भाई चाहता था कि उनका विवाह हो जाए शिशुपाल, क्योंकि रुक्मिणी जी को सारी कथा बताई थी किसने? भगवान ने जब रास की गोपियों के साथ, उसके बाद अक्रूर को भेजा कंस ने। अक्रूर कंस को लेने गए, कृष्ण को लेने गए। कंस के डर से ही वो कृष्ण से मिलने नहीं जा रहे थे। अक्रूर कृष्ण के चाचा जी कहलाते थे, लेकिन नहीं जा रहे थे कृष्ण से मिलने, क्योंकि उन्हें डर था कि कंस बीच में कुछ ना कुछ विरोध करेगा। एक दिन सवेरे उठे अक्रूर, और अक्रूर हद मान गए भगवान की कृपा की। जब उन्हें सवेरे दरवाजे पे कंस खड़ा मिला, पहले तो डर गई क्यों आ गया, लेकिन जब कंस ने आके कहा कि देखो मुझे पता लगा कि नंद का जो छोरा है, नंद का जो बेटा है, कुछ अतिरिक्त पहलवान है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा बल है, अलौकिक वस्तुएं करता है, जैसे गिरिराज उठा लिया, जैसे कालीना को नाथ दिया है। और हम भी ब्रिज में अपने इस पुत्र को ढूंढते को भी लगे, उसको देख के तो भी पकड़ो, ना कर उसको देखना मोबाइल में रख दो, तो देखो कॉल। जय जय श्री राम। तो अक्रूर जी के मन में आया कि ये क्यों आया, लेकिन कंस ने आके कहा कि आप जाके कृष्ण को ले आओ। अब अक्रूर सोचने लगा कि हद है परमात्मा की कृपा, जिसके डर से मैं, जिसके विरोध से मैं रुका बैठा था, वही मुझे भेज रहा है कि जाके कृष्ण को ले आओ। समझ आ रहा है आपको कथा मैं क्यों बता रहा हूं? कथा सुनने से बात पता लगेगी। जिन विरोध भाव से हम रुके बैठे हैं कि हमें भाई ये विरोध है, ये विरोध है, ये विरोध, आप चिंता न करो, जहां हो भगवान को याद करो, विरोध ही तुम्हारे लिए एक सहायक बन जाएगा, तुम्हारा मददगार बन जाएगा। अक्रूर चले घर से कृष्ण को लेने के लिए। मन में बड़ा भक्ति भाव था कि कन्हैया मिलेगा, ऐसा मिलेगा, हाँ दर्शन करके निहाल हो जाऊंगा, उसके घुंघराले बाल देखूंगा, कैसा सुंदर चेहरा है, कैसे सुंदर कोमल हाथ है। रास्ते में भगवान के चरण चिन्ह देखे तो रोने भी लगे अक्रूर। ये रोना क्या है? रोना भक्ति है, भगवान की याद में रोना। तुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी है। तुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी है। मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी भी तू
जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी भी तू है। मेरा दामने सदाई तेरे आगे क्यों न फैले, मेरा दामने सदाई तेरे आगे क्यों न फैले। तू मालिक जहां है। जिसे लगता है भगवान जहान का मालिक है, हाथ उठाओ जरा। ओ तू मालिक जहां है, तेरे दर पे क्या कमी है। तो मालिक जहां है, तेरे दर मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी जिंदगी तू है, मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी भी तू है। हरि हरि मेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे। मेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे। तुझे याद करके रोना, तुझे याद करके रोना मेरी बंदगी, तुझे याद करके रोना मेरी बंदगी मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी बंदगी तू। भक्ति का सार इसमें है क्या कि साधना भी भगवान है, साधन भी भगवान है, बल भी भगवान है, मंजिल भी भगवान है। भक्त तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन जो कहता कि मैं करूंगा वो होता है कर्म योगी। भगवान को सबका रूप मान के सब में भगवान की सेवा करना, और वो भी निष्काम भाव से, मुश्किल चीज है। यहाँ तो पूरी छोले बाद में बांटेंगे, पहले अपना नाम पहले लगाएंगे। कौन कोई कहे कि मैं नहीं बांटता, ये कोई बड़ी गलत कर ले कोई तो ऊंची चीज है। पूरे समाज को परमात्मा का रूप मान के हनुमान जी कहते हैं, अस बुद्धि मेरी टारी न टरे हनुमंत, मैं सेवक रूप सचराचर स्वामी भगवंत। सारा संसार ही परमात्मा का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये हो जाए तो बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन भक्त का तो कुछ अपना है ही नहीं, उसके पास तो सारा बल ही कृष्ण का है। हम जो यहाँ बैठे हैं, अब इसमें तीन तरह की बात है। हम बैठे हैं, हमें बैठाया गया है, दो बात तो ये मुख्य मुख्य है ही, और तीसरा मैं भगवान का कीर्तन सुनने है। दो बात मुख्य आ गई, मैं कर रहा हूं, करवा रहे हैं। आप किससे सहमत है बोलो? हम कर रहे हैं कि करवाया जा रहा है? बोलो। करवाया जा रहा है, ये भक्ति की लाइन है।
हम कर रहे हैं, ये तो फिर और अभिमान की दुनिया दूसरी है, तीसरी चली जाएगी। जैसे इस रावण ने सिर काट के चढ़ाया शिव को, अब इतना कोई नहीं करता जी, नारियल चढ़ा के लोग बड़े मस्त हो जाते, शीश काट चढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन रावण के मन में था मैं शीश चढ़ा रहा हूं। भक्ति उसकी इतनी ऊंची थी, भाव इतना ऊंचा था, लेकिन भाव में अभिमान मैं को लेके भाव था सारा, भगवान को लेके भाव नहीं था। अब मेरी बात को पकड़ रहे हैं कि नहीं? इस सार को पकड़ लीजिए। अक्रूर जी जा रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण के चरणों को देख के रो तो रहे कि कृष्ण कृपा से चरण मिले हैं, लेकिन तुरंत उनके मन में ये भी था कि कहीं कंस रास्ते में कुछ नुमान बखेड़ा ना खड़ा कर दे, तो इसलिए उन्होंने अपने सैनिक खड़े कर रखे थे। वहां खड़े हो जाओ नीला झंडा लेके, वहां खड़े हो जाओ हरा झंडा लेके, वहां खड़े हो जाओ पीला झंडा लेके। समझ रहे हो कि नहीं? इसे कहते हैं बौद्धिक कार्यक्रम, बुद्धि से चलाना। तो भक्त की अपनी बुद्धि नहीं होती। मैं सोच रहा हूँ कि 5-10 मिनट का प्रसंग चला लें, ताकि भगवान को हम ले जाएंगे विवाह में बाद में, ताकि थोड़ी बात हो ही जाए। हाँ क्या ना, बोलो ठीक है। हम तुम्हें बताएंगे भक्ति का रहस्य क्या। आज की कथा का सार इतना ही, ठाकुर जी की जो प्रेरणा आई वही बता देते हैं। भक्ति सब करते हैं, लेकिन भक्ति एक होता है चावल बनाना, एक होता है कड़ी चावल, एक दाल चावल, एक होता है खिचड़, सारा मिला दो बस। तो भक्ति खिचड़ बना लेते हैं सारे। बीच में ज्योति रूप निरंजनकार, बीच में योग करने लग जाते हैं, बीच में भक्ति, बीच में कर्मयोगी बन जाते हैं, बीच में एक रास्ता, एक मार्ग पकड़ते हैं। यहां से इधर से जाओ ना तो दिल्ली से तब भी दिल्ली आ जाएगी, इधर से चले जाओ मेरठ शाम को इधर से दिल्ली आ जाएगी। जो रास्ता पकड़ लिया निकल जाओ बस। वहां जाके तुम्हें याद आए यमुनानगर के कोने पे, अरे अरे ये तो गलत आ गए, मेरठ वाला दूर पड़ेगा, पानीपत चलो वापस। फिर वापिस कहाँ पहुंचोगे? पहले दर्द। फिर इधर अभी पहुंचे भी नहीं थे, लाडवा वालों का आगे जाम लगा, अच्छा फिर वही ठीक है, फिर वापिस चलो, फिर कहाँ आए, फिर उधर। तो सारी जिंदगी हम यही करते रहते, उधर जाओ इधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, वहीं के वहीं खड़े रहते, एक तरफा पकड़ के निकल जाओ बस। मेरी बात समझ में आ रही तो दोनों हाथ के कहो जय जय श्री राम। सुनना चाह रहे हो ना? ठीक है, फिर चलो एक भजन बनाते फिर गाते हैं जय जय श्री राम। भक्त को एक ही भरोसा रहता है, क्या? दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की। अब जब तुम कर रहे हो ना, यही भक्ति में पाड़ है। क्या कहे? इनको रहे हो देख, उनको रहे हो, समझ कुछ आ रहा है बात के नहीं? जिनको कह रहे हो उन्हीं की तरफ देख लो ना। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। बेकार है बेकार। यहाँ सब मुझसे कहते हैं कि तेरा है तू मेरा है। यहाँ सब
मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। घर जाओ तो पत्नी कहती मेरा पति है, बच्चे कहते मेरा पिता है, माँ कहती मेरा बेटा है, बहन कहती मेरा भाई है, दोस्त कहते हमारा मित्र है, संत कहते हमारा शिष्य है। और वैसे संत समझाते तो भगवान का है। मैं किसका हूँ भाई, मुझे समझ नहीं लगी। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा लोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। हरी 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 हरी। मैं नामी पात की हूँ और नामी पापी हर तुम हो। मैं नामी पाप की हूँ और नामी पापी हर तुम हो। प्रभु मैं कोई 1-2 नंबरी नहीं 10 नंबरी हूँ, और आप भी कोई कम नहीं है। आपका नाम पतित पावन है, मतलब जो पापियों को पवित्र बना ले वो परमात्मा। और भक्त कहते मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल गया बीता हूँ। यही भक्त है जो कहे कि मैं गया बीता हूँ, है ना। आप बहुत आग्रह करके कहो क्या। मैं नामी पाप की हूँ और नामी पापी हर तुम हो। मैं नामी पाप की हूँ और नामी पापी हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने देखो भक्ति का भाव परमात्मा को कह रहे कि तुम्हें पतित बनाने वाले, पतित पावन बनाने वाले हम जैसे पापी ही हैं प्रभु। अगर हम ही ना होते तो तुम पतित पावन बनते ही कैसे। इसलिए हे नाथ, ये जो भक्ति की लाइन है ना, जो भक्ति का रंग है, प्रेम में कोई बात सीधी नहीं होती। हाँ, तुम बड़े अच्छे हो भगवान, ये सब प्रेम की बातें नहीं, ये कर्म कांड की बातें तो हो सकती। देखो ना, तुम्हारे घर में पड़ोसी का बेटा आए तो तुम कैसे ट्रीट करोगी। आओ बेटा, खाओ बेटा, कैसे हो, मम्मी कैसी, डैडी कैसे। अपना बेटा आए तो तभी ऐसे कहोगे आओ बेटा, खाओ बेटा। पंजाबन माता सीधा कितने मर्या सी, क्योंकि प्रेम कभी सीधी भाषा बोलता ही नहीं। अब तुम बताओ कि पड़ोसन के बेटे से ज्यादा प्रेम है कि अपने बेटे से ज्यादा प्रेम है।
तो अपने बेटे से बात सीधी नहीं हुई ना, इसलिए भगवान को भक्त कह रहा है। जिन्होंने तुमको करुणा पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा पतित पावन बनाया है, उन्हीं पापी तो तुम अपना बना लोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे क्या होगा। तुम की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। तो यहाँ बात अटकी हुई है सब की। भक्ति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। घर घर ठाकुर जी की पूजा हो रही, घर घर आरती हो रही, घर घर मंगलाचार हो रहा है, लेकिन साथ साथ बुद्धि वाला काम भी हो रहा है। हम कर लेंगे, हम कैसे कर लेंगे? अक्रूर यही सोच रहे हैं, इधर तो कृष्ण के प्रति दीवानगी है और इधर कोई मंत्री वहां कोई हम कर लेंगे। समझ आ रही बात करने? और जब ये पहुंचे श्री कृष्ण के पास, तो जो जो भाव लेके गए थे, क्या क्या भाव लेके गए थे? कृष्ण मेरी गोद में आएगा, कृष्ण की दाढ़ी में मेरी में हाथ लगाएगा, मेरी पगड़ी पकड़ेगा, मुझके बाल दे, जो जो वो ये हो रहा है। भगवान की आदत ऐसी है, एक नेचर है भगवान। दर्पण है ना, दर्पण अपने घर में आईना। आईना की क्या नेचर है? आईना की नेचर है कि जैसा उसके सामने जाओगे तुम्हें वैसे दिखा देगा। तुम दुल्हन बन के जाओ तुम्हें दुल्हन बन के दिखा देगा, तुम बैरागी बन के जाओ तुम्हें बैरागी दिखा देगा। इसलिए संतों ने कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसा बन के जाओगे भगवान वही दिखा देगा। ये कैसा है? कैसा भी नहीं। फिर दिखता कैसा का? जैसा तुम देखना चाहो। तुम चाहो कि भगवान छोटा सा बच्चा, तो बच्चा बन के दिखा देगा। तुम समझो कि भगवान प्रीतम है तो प्रीतम बन के दिखा देगा। तुम कहो कि भगवान होता ही नहीं तो वह खाली दिखा देगा, कुछ होता ही नहीं। निर्गुण निराकार है तो निर्गुण निराकार। तुमको भगवान ज्योति स्वरूप है तो जब शीशे में देखो ज्योति नजर आएगी। तो कैसा है कैसा नहीं है? क्या महाराज जी वो संत तो ऐसे कह रहे थे, वो संत तो ऐसे कह रहे थे, वो संत तो ऐसे कह रहे थे? बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कोई गलत नहीं कह रहा था। एक अंधों के गांव में एक हाथी आ गया, हाथी अंधों के गांव में। अब उस हाथी को अंधे बोले हम देखेंगे। अब तुम बताओ अंधे कैसे देखते हैं? अभी मैंने बताया ना, महसूस करते हैं चीज को, टच करके तो उसको फील करते हैं। अंधे बोले हम हाथी देखेंगे। हाथी ने, महावत ने हाथी खड़ा कर दिया, देख लो। तो सब ने अपने अपने ढंग से उसको देख लिया। अगले दिन एक अंधा दूसरे गांव में गया था, वो आया, उसे पता लगा हाथी आया था। अरे सबने देखा, मैं रह गया, रोने लगा। एक दोस्त उसका बोला, भाई तो इतना रो नहीं, खास नहीं होता हाथी, जैसे बरामदे का पिलर होता है ना ऐसा होता। उसने हाथी की टांग पकड़ी थी। तो दूसरा बोला, भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, हमने तो खुद देखा, हाथी तो झाड़ू जैसा होता है, उसने पूंछ पकड़ी थी। तीसरा बोले चट्टान जैसा जिसने पेट पकड़ा। चौथा बोले छत जैसा कान पकड़ा। कोई कहे डंडे जैसा, जैसा जैसा। अब तुम बताओ इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? कोई झूठ नहीं बोल रहा, सब सच ही बोल रहे हैं। लेकिन जिसको जैसा समझ में आया। पूर्ण तो तब होगा जब किसी को भगवान आंख दे, वो पूरा हाथी देखे तो तुम्हें समझ आ जाए। इसी तरह ईश्वर जिसको ज्ञान, जाकी जिसको भगवान जानना चाहे, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगत और चंदन, वही जान सकता है जिसको भगवान जनावे। बाकी जितना जानने में आए वो भी हाथी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सारी बात ठीक ही है, लेकिन अगर पूरा देखना चाहो तो एक चीज को पकड़ लो और पकड़ते 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 आगे बढ़ोगे तो सारे पकड़ लोगे। तो भक्ति का पक्ष ऐसा है कि इसमें भगवान आंख दे देता है और खुद ही दिखा देता है। बाकी में तुम्हें आंख अपना इलाज कराना पड़ता है, फिर बाकी फिर तुम देख लो तो देख लो, ना देखो तो ना देखो। अगर मेरी बात तुम सहमत हो, थोड़ा थोड़ा सिर हिलाते रहो, मुझे लगे कि तुम सुन रहे हो, ऐसा मतलब कि सो जाओ। सुन रहे हो? दोनों हाथ उठा के जय 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 श्री राधे। राधा नाम लेना बड़ा जरूरी है। हाँ अच्छा महाराज,
अब अक्रूर जी को सब भगवान का दर्शन हुआ और अक्रूर जी वापस चले, लेकिन गोपियां रोने लगी, अरे कन्हैया हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो? कन्हैया दौड़ चले हाय मुख मोड़ चले, कन्हैया दौड़ चले हाय मुख मोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले। कन्हैया दौड़ चले हाय मुख मोड़ चले, कन्हैया दौड़ चले हाय मुख मोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले। मन में अगर मोहन से नहीं, मनमोहन नाम धराया है क्यों? मनमोहन नाम धराया है क्यों, मनमोहन नाम धराया है क्यों। मन में अगर मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम धराया है क्यों? मनमोहन नाम धराया है क्यों, मनमोहन नाम धराया है क्यों। वो प्रेम नहीं करते अगर, तो प्रेम का पंथ चलाया है क्यों? तो प्रेम का पंथ चलाया है क्यों, तो प्रेम का पंथ चलाया है क्यों। कोई वाले बेचारे और सखियां पुकारे, कोई वाले बेचारे और सखियां पुकारे, हमें क्यों छोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले, हमें क्यों छोड़ चले। कन्हैया दौड़ चले हाय मुख मोड़ चले, कन्हैया दौड़ चले हाय मुख मोड़ चले। तो भगवान तो चले गए और क्या है, परसों आऊंगा। अब कथा में विस्तार में नहीं गा रहा हूँ क्योंकि समय तो विवाह पे जाना है हमें, तो मोटा सी बात बता दी है कि भक्ति का पंथ क्या है, पूर्ण रूपेण भगवान पे विश्वास। हम कहाँ पड़े, नरक में पड़े पड़े रहो, भगवान ले जाएंगे, ये विश्वास। हम जाके भगवान को पकड़ लेंगे, ये गलती कभी अपने मन में नहीं लाना। वो चले गए, वो सिद्ध हो गए, महाराज जी होने दो, महाराज जी को महाराज जी, तुम अपना काम करो। तुम जैसे हो, जिस तरह के हो, उसी तरह से भगवान स्वीकार कर लेगा, डरो नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? भक्ति के पंथ में डरना नहीं। हम पहले अच्छे बनेंगे फिर भक्त बनेंगे, नहीं 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 नहीं, पहले भगवान के हो जाओ, भगवान स्वयं अपने आप अच्छा बना देगा, जैसा बनाना होगा बना लेगा। ठीक है, पक्का? क्या कहना भगवान को? पावे चंगिया ते पावे मंदिया, अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई बात नहीं। ओ मैं ता तेरे रंगां दे विच रंगिया, पावे चंगिया पावे मंदिया, मैं ता तेरे रंगां दे विच रंगिया। पावे डूब दे पावे तार दे, मैनू मोरे गल्लां तेरियां चंगियां। पावे डूब दे पावे तार दे, मैनू मोरे गल्लां तेरियां चंगियां। स्वीकार है तो हाथ उठा के कहिए, पावे चंगिया पावे मंदिया, मैं ता तेरे रंगां दे विच रंगिया। पावे डूब दे पावे तार दे, मैनू मोरे गल्लां तेरियां चंगियां। पावे डूब दे पावे तार दे, मैनू मोरे गल्लां तेरियां चंगियां। ओ काबिल तो नहीं, भक्ति में बात काबिलियत की है ही नहीं, इसमें एक ही काबिलियत है, क्या? शौक होना चाहिए। अगर शौक है मोहन को पाने का तो सारा काम ठीक है। फिर बड़ा बड़ा इतना टोकरा भर के फल का चढ़ा दी, लेकिन शौक ही नहीं है। सोने का महल बना दिया भगवान का, शौक ही नहीं है तो कुछ नहीं होना।
काबिल तो नहीं पर शौक तो है दीदार तेरे का मनमोहन। दीदार तेरे का मनमोहन, दीदार तेरे का मनमोहन। जिसे देखने को जिए जा रहे हैं वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। जिसे देखने को जिए जा रहे हैं वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। तू पर्दा किए जा, तू पर्दा किए जा, तुझे ये दर्द है पर तेरे पर्दे से मुझे क्या दर्द है। तेरे पर्दे मुझे क्या हर्ज है। मेरी तो कन्हैया बस इतनी अर्ज है। क्या अर्ज है? पावे डूब दे, पावे तार दे, नैनों बोले गल्ला तेरिया छगली। पावे डूब दे, पावे तार दे, सुन सुन के यही बात कथा रुक्मणी, जो रुक्मण जी की भाई है, विराट देश की पुत्री है, भीष्मक राजा की बेटी है, उसका विवाह शिशुपाल से तय हो गया, लेकिन उसके मन में है कि मुझे कन्हैया चाहिए। अब हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि भाई की बड़ी चलती है, राजा महाराजा चारों तरफ खड़े हैं, बारात आ गई है और उसने चिट्ठी लिख दी है और एक पंडित जी को दी है कि जाके कन्हैया को दे देना। और उसमें लिखा है क्या? पावे डूब दे, पावे तार दे, गल्ला तेरिया चंगिया। पावे डूब दे, पावे तार दे, तेरिया चंगिया। कन्हैया ने पत्र पढ़ी, उसमें लिखा था कन्हैया मैं आपको अपने हृदय का मन मंदिर का स्वामी मान बैठी हूँ। हम कहीं भी हों, अपने हृदय के मन मंदिर का जो मालिक है कृष्ण को मानना है, यही भक्ति है बस। फिर क्या होगा इसको छोड़ देना है, हम कुछ नहीं करते, हाथ खड़े हैं। जय जय, इसी का मतलब ये हाथ खड़े जो करते हैं लोग, इसका मतलब यही है कि मेरी हार है भाई, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तुम देख लो। अब कन्हैया तुम ये पूछोगे, रुक्मणी लिखती अपनी भागवत की बात बोल रहा हूं कि मैं तुमसे कैसे प्रेम कर बैठी हूं, तो कन्हैया तुम्हारी बातें सुन सुन के, तुम्हारी कथा सुन सुन के, मैं नहीं चाहती कि हंसों का भाग कौवे ले जाए, इसलिए मैं तुम्हारी राह तकूंगी। कहाँ? तो दुर्गा जी के मंदिर में। अब तुम ये भी पूछोगे कृष्ण की मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे, क्योंकि भगवान सामने आ जाए हम तो नहीं पहचान सकते ना। आज का भगवान तो ये बैठे हैं, हम सनातनी है ना सारे। तो सनातन धर्म क्या कहता है, वेद क्या कहता है? वेद कहता है जो दूल्हा है वो नारायण है और जो दुल्हन है वो कौन है? लक्ष्मी है। अगर ये बात मान के सनातनी हो, हिंदू हो, तुम इस घर में ये आओ कि हम नारायण के विवाह में आए हैं, तो तुम्हारा चाय पीना, पकोड़ा खाना, नचना गाना सब क्या बन जाएगा? भक्ति। क्योंकि हम कहाँ पहचानते उसे, वो तो वो जब जानवाएगा तब देखी जाएगी। जहां जहां उसने कहा वो तो मानो। ये कौन है? तो मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर का टुकड़ा है। इसी तरह ये सब भगवान ही है वैसे तो, हाँ। लेकिन जहां इंगित किया गया है, जहां वेद कहता है वहां तो मानो। जैसे पति परमेश्वर है वहां तो मानो, जैसे माँ बाप भगवान है वहां तो मानो। जहां इंगित किया, जहां समझ रहे ना, इशारा किया, वहां तो मानो। चलो नारायण है हमारे, लेकिन मैं पहचानूंगी कैसे? तो कहती है रुक्मिणी यही तुम्हारे और मेरे प्रेम की परीक्षा है। अगर मैं पहचान गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जो हो सो हो। तो
तो भगवान ने इशारा कर दिया कि मैं आऊंगा, तुम कह देना मैं आऊंगा। उधर मेहंदी लग रही थी। आओ मेरी सखियों यही मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा हाथ में लगाऊंगी, लेके एक तारा शाम शाम गाऊंगी, तारा में शाम शाम गाऊंगी। हमें डूब दे भरोसा है, भरोसा। गुरु जी को चिट्ठी भेज दी, दे दो। और ये मेहंदी लग रही, दूल्हा बाहर खड़ा है, लेकिन भरोसा है कृष्ण आएंगे। ये भरोसा भक्ति है, ये भरोसा अगर अंदर है तो भक्ति है, और नहीं तो फिर कोशिश है, चलो इसी रास्ते पे आगे जाके भरोसा भी आ जाएगा। गुरु जी ने इशारा किया आएंगे, चिंता न करें। अब रुक्मिणी खुश हो गई, मेहंदी लगी, वहां गई दुर्गा जी को मनाने के लिए, और दुर्गा जी को मनाने गई तो कृष्ण आ गए रथ लेकर के, और भगवान उनको लेके रफू चक्कर हो गए, हल्ला हो गया, दुल्हन चोरी हो गई, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। पीछे फिर राजा गया, उसने कहा ढंग से बारात लाओ और मेरे बेटी से विवाह करो। इधर राम जी भी ऐसे ही पहुंचे थे बाय चांस सीता जी के यहाँ, और वहां भगवान ने शर्त पूरी की, आओ राम जी के पास चले। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। सब देवी देवता भी लगे करने आरती, देव देवता भी लगे करने आरती, जय रामचंद्र आपकी जय जय मां जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय मां जानकी। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। अगर मेरे साथ 10 मिनट रहोगे ना मेरे साथ, तो मैं तुम्हें राम जी का दर्शन करा दूंगा, गारंटी है। मेरे साथ रहना, बड़े दूर दूर मत देखना। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची कान से, सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची कान से। जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, जय रामचंद्र आपकी जय जय मां जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय मां जानकी। भगवान की आदत है वो सहज मुस्कुराते रहते हैं, सहज मुस्काएं भानुकुल भानु। श्री राम जी हर समय उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, हमेशा 24 घंटे 12 महीने। लेकिन स्थिति बड़ी विचित्र थी। वैसे तो शिव धनुष टूटा था, सब वो जनक की बड़ी जो मुराद थी पूरी हो गई, सब ताली बजा रहे थे, लेकिन एक कठिनाई ये आ गई थी कि भगवान जहाँ खड़े थे ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। भगवान नीचे तो खड़े नहीं थे, धनुष ऊपर रखा था, भगवान भी उस मंच पे खड़े थे जहाँ धनुष था। तो भगवान वैसे कितने लंबे हैं, तो 7 फुट का लड़का है कलयुग का, लंबे से लंबा। ठाकुर जी राम जी 21 फुट के थे, तिगुने। कितने फुट गए? आज में कुछ संशय न करना, आज से कुछ 10 साल पहले वाला आम का पेड़ ही देख लो अब, और तब का 10 साल में बड़ा अंतर पड़ गया है। 20-25 साल पहले वाले नौजवान और आज के नौजवान को देख लो, पता लग जाएगा। आज के तो 20 साल के बच्चे के बाल सफेद हो गए। तो 21 फुट के राम जी कहाँ खड़े थे? मंच पे। मंच ऊंचा था। मंच कितना ऊंचा? लगभग 3 फुट का, जैसे ये रहा होगा इतना तो होगा ही। तो 21 और 3 कितने हो गए? 23। कितने? 24। चलो ठीक है, मेरे मैथमेटिक कमजोर है। 21 और 3 24।
सर पे मुकुट था, कंधे पे तरकश कमान थे। 3 फुट का मुकुट भी रहा, 24 और 3 27, और 3 फुट के तरकश कमान, तो 30 फुट के राम जी खड़े। 30 फुट यानी इस दीवार से लेके, ऐसे तो नजर आएगा, इस दीवार से उस दीवार तक जितना मंच है 30 फुट का ही है, तो 30 फुट का राम, इतने लंबे राम जी। जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी। क्या लेके आई जानकी? अच्छा, जयमाला लेके आई कि वरमाला? तुम क्या लेके गई थी बेटी? हाँ जी, तुम क्या ले गई थी? वरमाला। अच्छा, जयमाला नहीं। मैं बता देता ही होता क्या है। पहले पहले राजकुमारों को बिठा दिया जाता था और बेटी के हाथ में माला देते थे राजा लोग। जिस राजकुमार के गले में माला डालेगी वो वर हो गया, इस ढंग से बन जाती थी वरमाला। और जब कोई शर्त रखी जाती तो इस ढंग से हो जाती जयमाला। अब तुम्हें लगे कि जयमाला क्योंकि धनुष टूटे, तुम्हें पता नहीं है कि कल जब सीता जी ने देखा था दुर्गा के मंदिर के पास फूलों के बगीचे में, तो वहीं सबने सलाह कर ली थी यही दूल्हा होना चाहिए, यही दूल्हा होना चाहिए। वहां से बन गई थी वरमाला। अच्छा, सीता जी भी 18 फुट की थी। 6 फुट का अगर कोई लड़की है तो सीता जी भी 18 फुट की थी, लेकिन 2-3 फुट कुछ शर्म के मारे, तो ये आधा टेंट लगाओ, यहां से वहां तक जानकी और वहां से वहां तक ना दूर डालूं गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। धोती पहनी है, बड़ी पीताम्बरी है ना, बड़े सुंदर महाराज बाजू बंद है, कंगन है, और भगवान तुनीर बांधे, मुकुट रहने, कुंडल लगाए खड़े हैं। जानकी खड़ी है सखियों के संग, हाथ में वरमाला है, लेकिन डालू कैसे? ओ देखो कहां, जो साथ में सखी आई वो बोली, हो झुक जाइयो, हे राम जी थोड़ा झुक जाओ, हे झुक जाइयो जरा सा रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। हो झुक जाइयो जरा सा रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो जरा सा रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो जरा सा रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कभी खड़ी है चरण खड़ी है चरण दुखलाए, अब कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। राम जी झुकने लगे। राम जी भगवान हो या संत हो, ये बड़े लाइलग होते हैं। जो आगे पहले शिकायत लगा दे उसी के हो जाते हैं, इनको नहीं पता रहता पीछे क्या हुआ। भगवान झुकने लगे तो लक्ष्मण ने पीछे पुरता खींचा, भैया क्या हुआ? क्या भैया ससुराल है, झुकते नहीं। अच्छा, अब राम जी तन गए। 30 फुट के राम जी 31 फुट के हो गए। कुछ झिझकी और मन में यूं सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। मैंने बताया ना, भक्ति की बातें या तो टेढ़ी होती या इशारों में होती। प्रेम की बातें बोली नहीं जाती, इशारों में। बोलना हो तो उल्टा ही बोला जाता है, सीधा नहीं बोला जाता। हाँ। तो क्या बोली? टेढ़ी बात। सीता जी ने इशारा किया। देखो, जब प्रेम बहुत ज्यादा होता है ना, माँ बेटे में हो, घर में मेहमान आ जाए और माँ बेटे में बड़ी बनी है, बड़ा प्रेम है, तो फिर माँ इशारा करती हल्का सा आंख का, तो बेटा समझ जाता है, मोटरसाइकिल पे जाता है और लाके सारा सामान रसोई में रख देता है। पता ही नहीं लगता किसी को, सब प्लेट सज जाती है। अगर माँ बेटे में बनती ना हो, फिर माँ बेचारी डर के कहेगी, जाई जरा कितने समोसे, पूरी दुनिया सुनेगी समोसे आ रहे। अगर बनती है, पति पत्नी हो, बहन भाई हो, भाई भाई हो, माँ बेटा हो, तो फिर किसी को कानों कान खबर नहीं लगती क्या कर गए, है ना। प्रेम बड़ी चीज है। सीता जी ने इशारा किया। कुछ देर के लिए लखन धरती को उठा ले, ये भाभी तेरे भाई को जयमाल पहना ले। लक्ष्मण ने भी इशारे में जवाब दिया, भाभी जी कोई फायदा नहीं, वेट लिफ्टिंग होगी। क्यों? अब देखो धरती उठेगी तो तुम उठ जाओगे तो मेरा मंच में नीचे थोड़ी रह जाएगा, ये भी तो उठ जाएगा। फिर कुछ तो करो। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, झट झांस भाई राम के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगानी, क्योंकि जो चरणों में कोई लेट के प्रणाम करता है ना, तो उसका एक तरीका है, जो उठाना पड़ता है उसे।
तो राम जी जब उठाने लगे, समझ नहीं है ये क्यों कर रहा है। श्री राम जी समझ ना पाए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठा, दर्शन हो रहा तो दोनों हाथ के गए जय जय श्री राम। सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। अब जो सखियां कह रही थी झुक जाओ, छोटे वाले ने कुर्ता खींचा था, वो बोली सखी ये छोटे वाला बदमाश है, अब दोनों झुके रहने दो। लेकिन लखन जी ने कहा भाभी जल्दी से 1 2 3 करो, अगर मैं उठ गया तो बड़ी मुश्किल होगी। जयमाल जानकी ने तब बछड़ाई, जयमाल जानकी ने तब बछड़ाई, लो जी विवाह तो तय हुआ, भी विवाह हुआ नहीं। हाँ ये राम जी कहते हमारा बेटा राम जैसा होना चाहिए। ये देख लो राम जी को ना माँ को खबर है ना पिता को खबर है, और विवाह तय भी हो गया। ऐसा चाहिए? दरअसल ये उन दिनों की बात है जब गुरु ही माँ बाप से सर्वोपरि थे। विश्वामित्र जी बैठे तो सब ठीक है। तो विश्वामित्र ने राजा जनक को कहा कि अब उधर दशरथ को चिट्ठी भेजो, और दशरथ हमें बारात लेकर के। अब उधर महाराज चिट्ठी गई, जब चिट्ठी पड़ी दशरथ बड़े नाच उठे, लेकिन एक मजबूरी हो गई, बारात तो सारी सज गई, लेकिन बारात में तुम देखते हो कि लोग फोटो कहाँ खिंचवाते हैं, ज्यादा घोड़ी के पास है 50 का नोट लेके, क्योंकि दूल्हा है। लेकिन ये पहली बाराती ना दूल्हा ही नहीं है, दूल्हा पहले ससुराल पहुंच गया। तो दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा गुरु जी अब कुछ आप ही करो। गुरु जी बोले ठीक है भरत को बुलाओ। भरत को बुलाया, अब तू बन जा दूल्हा। भरत बोला मैं क्यों बनूं डुप्लीकेट दूल्हा, बताओ। भरत और राम जी एक जैसे ही। गुरु जी बोले तू चिंता न कर, हमारा आशीर्वाद है, तो दूल्हा बन, तेरी दुल्हन हम लेके आएंगे। आई थी कि नहीं आई थी भरत की दुल्हन, बोलो। तो दूल्हा बना के सेरा से जाके बिठा दिया भरत लाल को, और लोग अब देख देख के दूल्हा को तो कहते हैं ना सोना है। तुम्हें भी लग रहा है सोना के नहीं? जय जय श्री राम, और वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे जय जय श्री। अब सब गोपियां ग्वाले रिश्तेदार सब जानकर बोले मैं देख लूंगा तुम क्या कर, सच में आए हो कि झूठ मूठ आए हो। अगर तो मैंने बता दिया 2 बात, एक तो तुम आए हो विवाह के कीर्तन में, एक बात। दूसरी बात मैंने बताया कि ये कोई साधारणी आज कौन है, नारायण के जो जाना चाहते बारात में खड़े होकर के कहना है नी में राम नो वे आमन चलिया, नी में राम नो वे आमन चलिया, 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 नी में राम नो वे आमन चलिया, राम नो वे आमन चलिया, राम नो वे आमन चलिया। जय हो मेरे दिल सबकी छतियां ने सब चलियां, मेरे दिल सबकी छतियां ने सब चलियां, नी में राम नो वे आमन चलिया, नी में राम नो वे आमन चलिया, राम नो वे आमन चलिया, राम नो वे आमन चलिया। सब मिल के बोली तेरे जया सोना और नहीं होना, तेरे जया सोना। देखो उस बारात में जीजा जी भी आए थे, तुम्हें पता कि नहीं पता? अम्बाला से आए थे, वो नाच रहे थे खूब, लेकिन तो जीजा जी पीछे खड़े। यहाँ आओ ना, इधर आओ सारे के सारे। वे तेरे जया सोना और नहीं होना, 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 सोना बन मोड़ा और नहीं होना, सोना बन मोड़ा और नहीं होना, तेरे जया सोना और नहीं होना, सोना